हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कारक। ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन कारक संबंधित बने हैं सभी मैं इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो आए हुए हैं लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपने पढ़ा भी नहीं है, जैसे कि परसर्ग हो गया, कारक को कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं, विश्लिष्ट क्या है, संश्लिष्ट क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। इन क्वेश्चन को केवल 1% स्टूडेंट ही कर पाता है। तो हम बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। देखिए मैंने नीचे व्याख्या भी करवाई है। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाता है या व्याख्या से जितनी भी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाती है वो व्याख्या से कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कारक से संबंधित वो छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है। पहले हम समझते हैं कारक क्या है, विभक्ति क्या है और एक और शब्द परसर्ग क्या है। ऐसे ही परसर्ग जैसे शब्द आपको आगे भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए विभक्ति, विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय, यानी कर्ता क्या है, कर्ता प्रथमा विभक्ति है, कर्म द्वितीय विभक्ति है, करण तृतीय विभक्ति है। ये विभक्तियां होती हैं। और देखिए एक कारक होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। एक कर्ता कारक, कर्म कारक, ये कारक होते हैं। और ये होता है विभक्ति चिन्ह, चिन्ह लिख नहीं पाया है यहाँ पर, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। चिन्ह या इसी को कहा जाता है परसर्ग। याद रखिएगा क्वेश्चन बना है इससे परसर्ग। क्वेश्चन आ जाए कर्ता का परसर्ग क्या है, तो कर्ता का परसर्ग क्या होगा, ने, यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा कर्ता ने होता है, कर्म को होता है और करण, करण को याद रखिए उपकरण से। उपकरण मतलब जिसके द्वारा हम काम करते हैं, तो उसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लगता है, उसमें से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पेन से लिखना, पेन क्या है, पेन एक उपकरण है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आएगा, यहाँ पर से के द्वारा आया हुआ है ना, पेन से या पेन के द्वारा लिखता हूं मैं, तो यहाँ पर से या के द्वारा करण में आता है। संप्रदान में को के लिए, देखिए को तो वैसे होता है इसका चिन्ह कर्म का, लेकिन इस समय बहुत प्रयोग हो रहा है और क्वेश्चन भी इससे बन रहा है, इसलिए याद रखिए इसमें केवल को से आप कर्म बस में नहीं लगा दीजिएगा। देखना पड़ेगा आपको कि कर्म कारक है उसमें या संप्रदान कारक है। यदि देने का भाव हो वहां पर संप्रदान कारक आता है को होने के बावजूद। को यदि कारक चिन्ह है तो कर्म नहीं लगाना है आपको, केवल ना संप्रदान लगाना है, पहले देखना है, ठीक है। आगे मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो। देखिए इसके बाद अपादान, अपादान में भी से आता है, करण में भी से आता है, लेकिन अपादान में अलग होने का भाव होता है और संबंध काकी के रारीरे होता है। जैसे मैंने कहा राम का लड़का, यदि किसी का किसी से संबंध बताना होता है या तो का प्रयोग करते हैं, राम का लड़का, यहाँ लड़का और राम के बीच में का आया है, राम की लड़की, यहाँ की आया है, राम के लड़के, यहाँ के आया है, तो इस संबंध बता रहा है राम का लड़के के साथ, ठीक है। यदि इसी प्रकार से होता है मेरा लड़का, रा आया हुआ है, मेरी लड़की, री आया हुआ है, मेरे लड़के, तो यहाँ पर भी संबंध कारक होगा, ठीक है। अधिकरण में पर ये आधार होता है, ठीक है, क्रिया का आधार। इसमें देखिए अधिकरण में समय, अवसर, स्थान देखा जाता है, समय, अवसर और स्थान देखा जाता है। यदि है या विभक्ति के चिन्ह के रूप में मैं या पर है तो अधिकरण कारक होगा और संबोधन हे हो अरे, ठीक है, हे अरे होता है इसमें। और संबोधन में सीधे होता है यदि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह हो। यदि यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस प्रकार होता है, तो समझ जाना है आपको संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना, जैसे हे कहा, अरे कहा, अहो कहा, ये सब संबोधन के चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे कंप्लीट। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो से करण में भी आता है
और अपादान में भी आता है, लेकिन यहाँ के द्वारा आया हुआ है तो करण कारक का होगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। संप्रदान, अपादान, करण, अधिकरण। मुझसे अलग, देखिए यहाँ अलगाव का भाव है, जहाँ अलगाव का भाव हो वहाँ पर से विभक्ति चिन्ह होता है और अपादान कारक होता है। ठीक है, आगे तीसरे नंबर में जाएंगे। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? बताइए आप लोग, विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या संज्ञा है? अब आपको बताना है। इसमें बताया था मैंने, कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? परसर्ग। अगला, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का बताया था आपको, आधार। आधार मतलब मैं या पर, तो यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। यहाँ पर कर्ता कारक देखना है। किसमें कर्ता कारक? कर्ता में क्या होता है? ने होता है। देखिए, पहला दिया है मोहन को जाना है, यहाँ पर ने का निशान तो है नहीं है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि पेपर बनाने वाला भी बड़ा होशियार हो गया इस समय। वो कारक चिन्ह नहीं लगाता है, चिन्ह दूसरे का लगाएगा, लेकिन उसमें भाव किसका डालेगा? कर्ता कारक का भाव डालेगा। तो यही हमें देखना है। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर, शीला को रोटी खिलाओ। क्या खिलाओ? यहाँ रोटी खिलाओ। देखिए कर्म हमें पहचानना है, तो कर्म ऐसे भी पता चल जाता है कि क्या या किसको का रिप्लाई मिले वो कर्म होता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कर्म कारक हो जाता है। तो रोटी खिलाने की बात हो रही है, यानी यहाँ पर कर्म कारक है। शाम को मत आना, देखिए यहाँ पर शाम को, यहाँ समय की बात हो रही है, समय का मतलब अधिकरण, तो इसमें अधिकरण हो जाएगा, इसमें कर्म हो जाएगा, इसमें अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण। अब देखिए, बिमा को पुस्तक दे दो, बिमा को, यहाँ देने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर संप्रदान कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। पूछा क्या उसने? कर्ता, तो कर्म हो गया, इसका मतलब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मोहन को जाना है, मोहन करता है और कर्ता के रूप में क्रिया हो रही है। ठीक, कौन कर रहा है? क्रिया को जाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता, यानी कर्ता पर ही पूरा प्रभाव है, इसलिए ये कर्ता कारक होगा यहाँ पर। आगे छठवें नंबर में, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह कीजिए। क्या होगा यहाँ पर? कारक होगा, लिंग होगा, वचन होगा या पक्ष होगा? क्रियापरक कह रहा है। देखिए, लिंग और वचन एक कर्ता के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए? कर्ता के लिए। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ क्रियापरक कहा गया है। क्रियापरक क्या होता है? कारक होता है। यही बताता है कि कार्य कौन, जैसे कर्ता कारक कहा, तो कर्ता कारक में क्रिया कौन कर रहा है? कर्म में क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े वो कर्म है। और करण में होता है क्रिया किसके द्वारा, यानी किस उपकरण से संपन्न हो रही है, यानी पूरा क्रियापरक होता है, इसीलिए कारक को इसमें सही मानेंगे हम। तो क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह क्या है? कारक है। लिंग वचन संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए प्रयोग होते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दी गई है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो, कारक कहलाती है। ठीक है, कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चले, यानी क्रिया का संबंध देखा जाता है किस प्रकार से है। क्रिया कर रहा है, करता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर है वो कर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से
क्रिया का संबंध देखा जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है, जबकि इस लिंग से स्त्री या पुरुष जाति तथा वचन से एक अनेक होने का पता चलता है। ठीक है, जिस संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर पक्ष लगवाया है। पक्ष पता नहीं किस प्रकार लगवा दिया है, लेकिन पक्ष होगा भी नहीं, हो सकता है नहीं पूछ रहा हो कुछ इस प्रकार से उसने पक्ष लगा दिया, मिसप्रिंट हुआ हो कहीं पे, तो इसका पक्ष नहीं होगा, इसका क्या होगा, कारक होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। यहाँ पर देखिए, यदि आधार बताया जाए, में पर बताया जाए, तो कौन सा कारक होगा, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा, अधिकरण कारक। देखिए यहाँ पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, आधार मतलब अधिकरण, अधिकरण कारक कहलाता है। इसे मैं पर चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बताया था मैंने। समय को बताए, स्थान को बताए या अवसर को बताए। देखा जाए क्रिया विशेषण में जो शब्द आते हैं, स्थान आ गया, काल आ गया, समय आ गया, अवसर आ गया, ठीक है, वही इसमें देखा जाता है। ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना। ए राकेश बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, जहाँ पर भी डर का भाव हो या भय कहते हैं, जिसे भय का या रक्षा का भाव हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ अपादान कारक होता है, क्योंकि भय का मतलब होता है उससे अलग हो जाना। ठीक, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, अपादान। जब डरती हो इसका मतलब उससे दूर रहती होगी कुत्ते से, स्वाभाविक है, जो डरता है जिससे वो दूर रहता है उससे, यानी दूर रहने का भाव अलग होने का भाव किसमें होता है, अपादान कारक में होता है। दिया भी गया है, देखिए सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में अपादान कारक है। भय तथा रक्षा के भाव में अपादान कारक होता है। देखिए भय के लिए बता दिया मैंने एग्जाम्पल, रक्षा के लिए देखिए, जैसे राम ने कुत्ते से बिल्ली की रक्षा की, यानी कि कुत्ते से बिल्ली को अलग किया होगा रक्षा करने के लिए, तभी तो रक्षा हो पाएगी उसकी। तो अलग करने का भाव इसमें भी आता है, रक्षा में भी अलग होने का भाव, इसलिए इस पर भी अपादान कारक होता है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, में कौन सा कारक है, यहाँ अलग होने का भाव, झड़ रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं। हिमालय से नदी निकलती है, इसमें भी अलग होने का भाव है। पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से, इसमें भी अलग होने का भाव है, तो अपादान हो जाएगा इसमें। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया गया है, बस से या बस के द्वारा, ठीक है, उपकरण है बस, तो कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें दिया गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, में करण कारक है। साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द व्याकरणित दृष्टि से करण कारक होते हैं। साधन के रूप में, बस क्या है, एक साधन है, एक उपकरण है, इसका प्रयोग हमने किया है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर दान देने की बात की जा रही है, और यहाँ पर को भी दिया गया है। को देखने से हमें समझ में आ रहा है कर्म कारक, और वो भी बड़ा होशियार है। देखिए इसमें पहले नंबर पर दिया है कर्म कारक, लेकिन कर्म कारक नहीं है इसमें। ये जब भी दान देने की बात की जाए उसमें एक उद्देश्य प्रकट होता है, उद्देश्य का मतलब संप्रदान कारक, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, संप्रदान कारक। नोट कर लीजिए, जहाँ पर कोई चीज़ देने की बात की जाए और पूरी तरह देने की बात की जाए, तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा भिक्षुक को दान देता है, वह संप्रदान कारक है। दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है। जैसे रहीम गरीब को कंबल देता है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखिए आगे, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा हो जाएगा इसमें कारक। देखिए यहाँ पर सेवक को, यहाँ पर होगा रेखांकित शब्द, बताइए अब आप लोग कौन सा हो जाएगा। देने की बात की जा रही है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान। बल्कि को इसमें विभक्ति है, लेकिन विभक्ति से इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है,
इसमें जो भाव प्रकट हो रहा है उससे हम निकालेंगे। देने की बात हो रही है यानी संप्रदान। वह अगले साल आएगा। और एक चीज़ ये भी देखिए, जैसे यहाँ जब देने की बात होती है तो यहाँ उद्देश्य प्रकट होता है। वह सेवक को कंबल देता है, कोई तो उद्देश्य होगा कंबल देने का। उसे ठंड लग रही है, ठंड मिटाने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक प्रयोग होता है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए आप लोग। यहाँ देखिए अगले साल की बात की जा रही है, यानी कि समय की बात की जा रही है। और समय में कौन सा कारक होता है, इसमें अधिकरण कारक प्रयोग होता है। समय के लिए कौन सा कारक प्रयोग होता है, अधिकरण। समय, स्थान और अवसर। अधिकरण कारक क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ आधार होता है, याद रखिएगा। जैसे सिंह वन में रहता है, ठीक है, वन में है यहाँ पर, तो यहाँ स्थान की बात की जा रही है, यानी ये अधिकरण कारक होगा। पुस्तक मेज पर है, यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा। सौम्य घर में है, यहाँ पर भी स्थान की बात की जा रही है, यानी कि अधिकरण कारक होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें सीधा सीधा है, अपादान है, अलग होने की बात हो रही है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मुख्य अतिथि के सम्मान में, देखिए यहाँ पर सम्मान में, यहाँ रेखांकित शब्द में बताना है कौन सा कारक है। इसमें बताया था मैंने स्थान, समय और अवसर। अवसर कौन सा है, सम्मान में, ठीक है। यहाँ मैं देखने से पता तो चल रहा है कि अधिकरण है, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा जी अवसर है, ठीक है। और यदि आप इससे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें चेक कर लीजिए। यदि कोई ना हो तो फिर अधिकरण ही होगा। कर्ता, कर्ता का मतलब जहाँ कर्ता काम करे, ठीक है। जहाँ पर ने हो तो इसमें तो है नहीं है कहीं पर ने, यानी कि कर्ता नहीं होगा। कर्म, कर्म का मतलब होता है पूरा कर्म पर प्रभाव पड़ना चाहिए क्रिया का, यहाँ कर्म पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आयोजन किया गया एक क्रिया है, तो यानी यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं होगा। संप्रदान का मतलब होता है के लिए, ठीक है, उद्देश्य को बताया जाए जहाँ पर। तो यहाँ मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, उद्देश्य कोई नहीं है, किस लिए ये किया गया है, तो यहाँ पर संप्रदान भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, इसलिए अधिकरण हो जाएगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक प्रयुक्त हुआ है। क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, यहाँ पर घर पर स्थान की बात की जा रही है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर अपादान कारक। देखिए यह गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप ऊपर नीचे देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, सभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। और इनकी जो व्याख्या करवा रहा हूँ मैं, तो व्याख्या से भी क्वेश्चन बनेंगे निश्चित तौर पर। यहाँ देखिए थोड़ा व्याख्या। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में अपादान कारक है, बता दिया है मैंने। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव, अलगाव का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है, परसर्ग होता है से, जो अलग होने का भाव प्रकट करता है। यहीं से परसर्ग करण कारक में क्रिया संपादन में साधन होने का भाव प्रकट करता है। हिंदी में 8 एवं संस्कृत में 6 कारक होते हैं, याद रखिए। संस्कृत में 8 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं कारक। संबंध एवं संबोधन को संस्कृत में कारक श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। देखिए जहाँ पर तुलना की जाए, यानी कंपैरिजन, समानता बताई जाए,
वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। क्यों? क्योंकि तुलना करके तुम उसको उससे अलग कर रहे हो, अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अलग दिखाने का भाव है तो वहाँ पर अपादान, ठीक है, अपादान होगा। और समानता बताई जाए तो भी अपादान कारक ही होता है। वहाँ पर सुंदरता की बात की जा रही है, सीता, राम सीता सुंदर है, इसका मतलब कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, यदि किसी से सुंदर बताया जाए, तुलना की जाए तो है, लेकिन यदि सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, सभी लोगों में उसे उत्तम बताया जाए, तो फिर वहाँ पर अपादान नहीं होता है, तो वहाँ पर अधिकरण होता है। ठीक है, जैसे समास में मैंने बताया है, समास में अधिकरण कारक में सुपरलेटिव डिग्री आती है, सर्वश्रेष्ठ बताना ही उसमें अधिकरण में प्रयोग होता है। जैसे कि कर्मवीर, धर्मवीर, लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा जितने भी रखने वाले हैं उसमें से सबसे श्रेष्ठ है। कर्मवीर यानी जितने कर्म करने वाले वीर हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है। दानवीर, दानवीर जैसे कि दान देने वाले जितने ही व्यक्ति हैं उसमें से सबसे वीर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक आ जाएगा। ठीक है, और जब कंपैरिजन हो, तुलना हो, वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए, राम सीता सुंदर है, इस वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से बाहर आया। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर देखिए ठीक समय पर, सीधा सीधा अधिकरण कारक होगा। समय की बात की जा रही है, समय की बात हो तो अधिकरण कारक होता ही है। इस वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, पहले बता चुका हूं मैं, तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक चिन्ह में पर, जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, स्थान की बात हो रही है, यानी यहाँ पर अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना, यहाँ समय की बात हो रही है। घर में, घड़े में, यहाँ स्थान की बात हो रही है। ठीक, निम्न में कर्ता कारक का प्रसंग क्या होता है? सभी लोगों को पता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने हो जाएगा इसका सही। अगला देखेंगे हम 21 नंबर, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक बताइए। देखिए, राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? इसमें देखिए उद्देश्य नजर आ रहा है। के लिए आया हुआ है ना, किस में आता है? संप्रदान में आता है, तो कौन सा हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। याद रखिए, प्रदान करना, प्रदान मतलब देना होता है, इसीलिए संप्रदान में देने का भाव हो तो संप्रदान होता है। और यदि किसी उद्देश्य के लिए कुछ काम किया जाए तो वहां पर भी संप्रदान कारक होता है। देखिए, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए होता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध का बोध होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जहां पर का, की, के या रा, री, रे का प्रयोग हो वहां पर संबंध कारक होता है। तो इसका सही निशान क्या होगा? संबंध कारक। यहां देखिए कुछ दिया हुआ है व्याख्या में, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। ठीक है, संबंध को बताता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रारी, रे। जैसे यह साहिल का बैग है, यहाँ का है, बैग और साहिल के बीच का संबंध को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। अपादान कारक, यहाँ संज्ञा तथा सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का भाव उत्पन्न हो या बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी अलगाव का भाव दिखता है। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या होगा? कारक चिन्ह होगा से। उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया। अपादान कारक, जिसके लिए किसी
जिसके लिए क्रिया की जाती है इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। यानी जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है, यहाँ उद्देश्य नजर आएगा तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया, लाए होना चाहिए यहाँ पर, लाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए के लिए आया हुआ है, उद्देश्य बताया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे 23 नंबर, को किस कारक की विभक्ति है, तो याद रखना है कर्म कारक की है। को आपको संप्रदान में नहीं याद रखना है, को इसलिए मैंने लिखवा दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये कर्म का होगा संप्रदान का। जब भी को दे तो आपको जरूर इसमें दिमाग में आना चाहिए संप्रदान का भी हो सकता है, कर्म का भी हो सकता है। फिर आपको देखना है कर्म की प्रधानता हो रही है या किसी उद्देश्य की प्रधानता हो रही है। ठीक है, तो कर्म का ही होता है वैसे को। अगला है रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। देखिए यहाँ दे रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा देने का, पुस्तक देने का, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, यहाँ पर बताइए आप लोग कौन सा कारक होगा। उसने टेढ़ी चाल चली संबंध होगा, अधिकरण होगा, गलत लिखा हुआ है, अधिकरण होगा, और तीसरा कर्म कारक होगा, या चौथा कर्ता कारक होगा। बताइए आप लोग। यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, फिर भी आप लोग उसे पकड़ ना पा रहे होंगे। देखिए यहाँ कर्ता ने होता है और यहाँ ने दिया हुआ है। देखिए यहाँ उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह है, तो कौन सा होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए। तो इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूँ मैं, कारक, जो मैंने शुरुआत में कहा था, कारक 2 प्रकार से प्रयोग होते हैं। 2 प्रकार से, कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए, विश्लिष्ट और दूसरा है संश्लिष्ट। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट का मतलब क्या होता है, संश्लिष्ट का मतलब होता है उसी में शामिल करना और विश्लिष्ट का मतलब होता है उससे अलग करना। ठीक है, यहाँ पर कौन सा कारक प्रयोग होगा, यहाँ पर संश्लिष्ट कारक प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने, ने उसी में चिपका हुआ है, उसी में लगा हुआ है, उससे अलग नहीं है। जब भी हम सर्वनाम के साथ किसी कारक का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम के साथ उसी में ये चिपका हुआ होता है कारक, इसीलिए संज्ञा वाले शब्द विश्लिष्ट प्रयोग होते हैं कारक के साथ, और सर्वनाम वाले शब्द संश्लिष्ट रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि मैं संज्ञा का नाम लूं, संज्ञा में कहूं राम, राम एक संज्ञा है, तो यहाँ पर यदि कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे तो इसमें ने का प्रयोग इससे अलग करेंगे, हटाएंगे इससे, तो ये वाला जो कारक प्रयोग हुआ है ये है विश्लिष्ट। कौन वाला है, विश्लिष्ट। विश्लिष्ट का मतलब अलग होना। और यहाँ पर जो है उसने, जे इसमें ने कर्ता कारक इसी में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, इसी के साथ में चिपका हुआ है, तो ये कहलाएगा संश्लिष्ट। ठीक है, याद रखिए ये चीज। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। अगला 26 नंबर, ने किस कारक की विभक्ति है, सीधा सीधा है, कर्ता कारक की विभक्ति है, सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। यहाँ पर देखिए बताया था आपको, संबंध काकी के रारी रे, काकी के जो प्रयोग होता है जब संज्ञा के साथ प्रयोग होता है वो अलग रूप में प्रयोग होता है, लेकिन सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है तब उसी के साथ लगकर प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम के साथ प्रयोग हुआ है मेरी, रारी रे किस में आता है, संबंध में आता है, यानी कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। और देखने से भी नजर आ रहा है मेरी लड़की यानी संबंध के बारे में बता रहा है वो, तो संबंध कारक ही होगा।
कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? पता है आपको, को प्रयोग होता है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, करण है, संबंध है, अधिकरण है या अपादान है? यहाँ स्थान की बात की जाए, डाली पर बैठा हुआ है, में पर किस में आता है? अधिकरण में। इससे भी स्पष्ट हो जाएगा अधिकरण है। और एक चीज़ और देखिए, स्थान समय अवसर बताया जाए तो यहाँ पर भी अधिकरण होता है, इसलिए कौन सा होगा यहाँ पर? अधिकरण ही होगा। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो, अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। करण कारक से के द्वारा साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध काकी के रारी रे संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अपादान से अलग होने के लिए प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? यानी किसमें कारक नहीं लग सकता? अब देखिए, एक वाक्य में कई कारक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही कारक हो। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, दशरथ के पुत्र, यहाँ के दशरथ के साथ प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसमें दशरथ के साथ संबंध कारक है। यहाँ पर राम ने है यहाँ पर, तो राम के साथ कर्ता कारक है। रावण को, यहाँ कर्म क्या है? रावण है, तो यहाँ पर रावण को कर्म कारक है। ठीक है, बचा कौन? ये तो क्रिया है पीछे, यहाँ पर पुत्र बचा, तो पुत्र में सबसे कम योग्यता है कारक बनने की। ये यानी कि यहाँ पर सही क्या होगा? इसका सही होगा पुत्र। ठीक है, राम में भी कर्ता कारक है, रावण में कर्म कारक है और दशरथ में संबंध कारक है। इसमें कोई कारक नहीं है, इसलिए यही सही होगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? यदि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से कहा जाए तो 6 ही कारक हैं केवल, जितने कि संस्कृत में बताए गए हैं। किशोरीदास वाजपेयी जी ने इतने ही बताए हैं, बल्कि हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। मैं घर से आपका घर, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ दूरी का भाव आ रहा है, दूरी का जहाँ बताया जाए वहाँ पर निश्चित तौर पर अपादान कारक ही होना है, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कारक के भेद कितने होते हैं पता है आपको? 8 होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, संज्ञाओं के साथ विभक्ति जो आती है उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। संश्लिष्ट कहेंगे, विश्लिष्ट कहेंगे, श्लिष्ट कहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? संज्ञा के साथ अलग होकर आती है विभक्ति, इसलिए कौन सा हो जाएगा? इसका सही होगा विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का मतलब होता है उसी के साथ चिपकी हुई जो विभक्ति आती है, वो सही आंसर विश्लिष्ट होगा। देखिए, यहाँ पर हिंदी में 2 तरह की विभक्तियाँ होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति विश्लिष्ट होती है, क्योंकि ये अलग होती है, अर्थात पृथक रहती है। जैसे राम, श्याम ने वृक्ष पर, ये राम श्याम क्या है? श्याम एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वृक्ष क्या है? वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। इसके साथ भी पर प्रयोग हुआ है, अलग रूप से, अलग से प्रयोग हुआ है, चपक कर तो प्रयोग हुआ नहीं है, इसलिए ये भी कौन सी हो जाएगी? विश्लिष्ट। विश्लिष्ट कारक हो गया। और लड़कों को, यहाँ पर लड़कों के साथ को अलग रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी विश्लिष्ट कारक है। ठीक है, लेकिन सर्वनाम के साथ हमेशा संश्लिष्ट कारक प्रयोग होता है, याद रखिएगा। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? स्वाभाविक है, वो संबंध बता रहा है। संबंध बताने में कौन सा होता है कारक? इसमें संबंध कारक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उसने उसे छल से पराजित किया। यहाँ पर देखिए से आया है, से छल से परास्त किया है, उसे पराजित किया है,
से करण में भी होता है, से अपादान में भी होता है, लेकिन सही क्या होगा, करण होगा या अपादान होगा। यदि अपादान होता है इसमें तो छल से पराजित किया है, यानी छल के साथ पराजित किया है, छल के द्वारा पराजित किया है, तो अलग होने का भाव तो हो नहीं रहा है, उसमें इन्वॉल्व है छल, छल अलग नहीं हुआ है उससे, यानी कि यहाँ पर अपादान तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, फिर करण हो जाएगा। ठीक है, करण। यहां पर छल से या छल के द्वारा, तो करण कारक होगा। अलग क्वेश्चन है 37 नंबर, उससे अच्छे तो आप हैं। यहां पर देखिए तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कौन सा कारक होगा यहां पर, यहां पर भी अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक होगा। देखिए मैं तो आपको बताता जा रहा हूं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आए तो एक बार पॉज करके उसे आप देखिए और निशान लगाने की कोशिश करिए कौन सा सही हो रहा है। चाहे आप कमेंट में लिखिए, जिस प्रकार से भी आप बताना चाहें वो आप क्वेश्चन का आंसर बताना है, फिर आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपको सही हुए हैं। फिर बाद में व्याख्या तो मैं करवा रहा हूँ, तो व्याख्या को भी एक बार देख लीजिए आप, आपका 100% जाएगा। आगे देखेंगे। और एक चीज़ और, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और 5 लोगों के साथ शेयर करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो 5 लोगों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, ठीक है। और वीडियो आने के लिए, इससे आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे, उसके लिए बेल आइकन होता है, उससे ज़रूर प्रेस कर लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, अतः उससे में अपादान कारक होगा। ठीक है, यहाँ पर से भी आया है और से कौन सा है, से संश्लिष्ट वाला है, संश्लिष्ट कारक है। देखिए यहाँ पर संस्कृत में कहा गया है अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धनात् विद्या गरीवसी, धन से विद्या महान है। ठीक है, वाक्य में धन की तुलना विद्या से की गई है। नोट, जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जब बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, बताया था मैंने इससे पहले, तो वहां पर कौन सी होगी, वहां पर सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी मतलब अधिकरण कारक। ठीक है, जैसे कविसु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, यहां पर कौन सी हो जाएगी, यहां पर अधिकरण। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 38 नंबर, कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होगी, कर्म को सीधा सीधा यहाँ पर को हो जाएगा। आगे करण कारक किस वाक्य में है, करण का मतलब के द्वारा, ठीक है, या से, यानी उपकरण की बात की जा रही होगी। एक उपकरण बताया जा रहा है जिसके द्वारा एक साधन बताया जा रहा होगा, तो आपको देखना है साधन किस में है। पहला, राम को फल दो, यहाँ पर देखिए राम को फल दो देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो करण कारक है नहीं। वह कलम से लिखता है, यहाँ देखिए कलम से लिखता है, यानी कि उपकरण का प्रयोग कर रहा है, कोई साधन का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ठीक, अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान मतलब अलग होना। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सीधे सीधे पता चल रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अपादान हो जाएगा। इससे पहले में मैंने कई बार आपको बताया है। और यहाँ पर देखिए धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धोबी को वो कपड़े दे रहा है धुलने के लिए। देखने से लग रहा है जैसे ही कर्म कारक हो, क्योंकि यहाँ पर को आया है, और यहाँ पर देखिए धुलने के लिए उद्देश्य भी लग रहा है, यानी संप्रदान भी लग रहा है, फिर भी क्या होगा, और दे भी रहा है, देने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ संप्रदान नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंट है, हमेशा के लिए नहीं दे रहा है कपड़े, वो देगा धुलने के लिए फिर वापस वो दे जाएगा। इसलिए जब कोई चीज़ हमेशा के लिए देने की बात ना हो तो वहाँ पर कौन सा आता है, वहाँ पर कर्म कारक होता है, यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। उसकी गाय सुंदर है, यहाँ देखिए उसकी संबंध बताया जा रहा है, की है काकी के, तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा। वह फल खाता है, यहाँ देखिए फल कर्म है, तो सीधे सीधे यहाँ कर्म कारक हो जाएगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक, आधार किसमें होता है, स्थान, समय और अवसर, अधिकरण में।
वह घर से बाहर गया, देखिए बाहर चला गया है, अलग हो गया है वहाँ पे, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। देखिए यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, थोड़ा पढ़ लेंगे हम। वह घर से बाहर गया वाक्य में अपादान कारक है। जहाँ अलगाव का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अलगाव के अलावा तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। ठीक है। तैंतालीस नंबर, को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कर्म कारक की है, पता है आपको, कर्म कारक की होगी। रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प चुनिए। बताइए कौन सा कारक होगा। उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए दी होंगी। हो सकता है गरीब हो, पढ़ने के लिए, हमेशा के लिए वो पुस्तकें दे रहा हो, यानी उसमें उद्देश्य छपा हुआ है। उद्देश्य किस में होता है? संप्रदान में उद्देश्य होता है, के लिए। किसका कारक चिन्ह के लिए? संप्रदान का है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? संप्रदान कारक होगा। उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, वाक्य में संप्रदान कारक है। जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ को विभक्ति संप्रदान का प्रयोग होता है। निम्नलिखित वाक्य में कारक बताइए। बताइए वह घर में नहीं है। में पर किसका है कारक चिन्ह? अधिकरण का। घर में यानी कि स्थान की बात की जा रही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? अधिकरण सही हो जाएगा इसमें। गरीब को दान दो, जहाँ देने की बात की जाए तो गरीब को दान दे रहा होगा क्योंकि वो गरीब है, इसलिए उसको उद्देश्य होगा कोई ना कोई। हमेशा के लिए दान दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? गलत कुछ छप के मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होगा निश्चित तौर पर। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, देखिए हमेशा के लिए धन दिया है और कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होगा इसमें, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, देखिए यहाँ पर प्रतिदिन दूध पीता हूँ कह रहा है। वाक्य को रेखांकित पद में वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है, यानी इसमें दूध में बताना है कौन सा कारक है। देखिए प्रतिदिन देखने पर तो लग रहा है अधिकरण कारक है, क्योंकि समय की बात की जा रही है, तो अधिकरण तो इसमें है नहीं है। कहीं करण है, कर्म है, संप्रदान है और संबंध है, कहीं भी अधिकरण है नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरा होगा। तो यहाँ पर दूध में देखना है कौन सा है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, क्या पीता हूँ? दूध पीता हूँ। क्या या किसको का रिप्लाई मिले वही कर्म होता है। मैंने बताया है सकर्मक अकर्मक में कैसे सकर्मक क्रिया पहचानना है आपको, ठीक है। यदि क्रिया से पूछने पर क्या या किसको का आपको उत्तर मिल जाता है तो वही कर्म होता है। यहाँ क्या पीता है? दूध पीता है, यानी एक कर्म की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। नौकर ने दरवाजा खोला, वाक्य की रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यहाँ पर देखिए नौकर ने है, तो यहाँ पर नौकर ने यहीं पर रेखांकित होगा शब्द, तो यहीं पर बताना है आपको ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता का कारक चिन्ह है, इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। कपड़ा, क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, यानी कि कर्म कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ यदि रेखांकित ना करता वो और यहाँ पूछता तो देखिए दो कारक हो रहे हैं। माँ ने यानी कर्ता कारक हो रहा है, कपड़ा यहाँ पर कर्म कारक हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ और बाजार से में तो यदि में आ जाता बाजार में, ठीक है, तो हो सकता था इसमें अधिकरण। बाजार से कह रहा है इसमें, इसलिए अधिकरण तो होगा नहीं। कर्ता भी इसमें आगे वाले में कर्ता हो सकता है, यहाँ बीच में कर्म हो सकता है। सॉरी, देखिए अब थोड़ा पढ़ लेंगे हम। यहाँ व्याख्या दी गई है। कर्ता कारक क्या है? कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जो शब्द
काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने, ठीक है, ने का प्रयोग किया जाता है। राम ने कर्ता कारक है, रोटी कर्म कारक है, खाई क्रिया, ठीक है। करण देखिए, अब करण, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। साधन मतलब उपकरण से, ठीक है। इसकी विभक्ति से तथा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पेन से लिखता है, पेन से लिखता है या पेन के द्वारा लिख रहा है, यानी यहाँ पर करण कारक होगा। अधिकरण का मतलब क्या होता है, अधिकरण समझ लेंगे हम। संज्ञा के जिस, सीधे आप लोग याद रखिए आधार है ये। आधार मतलब स्थान, समय, अवसर, बस 3 चीज़ें याद रखना है अधिकरण में। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया होने या आधार का पता चले, देखिए दिया है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में या पर है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है, आकाश में दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक स्थान की बात की जा रही है। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने, इसमें देखिए ने दिया गया है। ने किस में प्रयोग होता है, कर्ता कारक में प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पर कर्ता कारक होगा। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कारक कौन सा कारक है, ताले की चाबी। यहाँ पर देखिए संबंध बताया जा रहा है, ताले की चाबी, चाबी के संबंध किससे है, ताले से है, कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बताइए इसमें कर्ण होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा या अपादान होगा, आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिए साफ समझ में आ रहा है, ने कर्ता कारक हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध को बताना है किसमें, संबंध कारक है। देखिए यहाँ पर राम खाना खाता है, यहाँ तो संबंध की बात की जा रही है, ना तो कहीं पर का की के रारी रे है, ठीक है। यहाँ राधा का कुत्ता, कुत्ते के संबंध किससे है, राधा से है। यहाँ का भी आया है, का की के रारी रे, तो यही सही होगा। संबंध कारक किसमें है, दूसरे वाले बी नंबर में संबंध कारक है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर राम खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है, यानी कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर देखिए राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक है। माँ अपने बच्चों को मारती है, यहाँ पर देखिए माँ अपने बच्चों को, यहाँ पर माँ सीधे सीधे काम कर रही है वो, ठीक है। तो माँ काम कर रही है, यानी कर्ता का पूरा प्रभाव नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है, ने कर्ता कारक के चिन्ह है, सभी लोगों को पता है। आगे बढ़ेंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है, कौन सा कारक है, बहन को, और देने की बात चल रही है, देने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, ठीक है। किसी न किसी उद्देश्य के लिए तो दे रहा होगा पुस्तक। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए, कौन सा कारक होगा, कानो सुनी, बताइए आप लोग। इसमें केवल आपको एक शब्द ढूंढना है, कारक चिन्ह छिपा हुआ है बस। कानो सुनी का मतलब क्या होता है, कानो सुनी का मतलब कान से सुनी या कान के द्वारा सुनी, ठीक है। यहाँ पर कान के द्वारा हो रहा है कोई काम, द्वारा किस में आता है, करण कारक में, से के द्वारा, यानी कर्ण सही हो जाएगा, ठीक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कपड़ा में रेखांकित है, ठीक है, कपड़ा खरीदा। अब बताइए आप लोग, कपड़ा में क्या है, क्या खरीदा, कर्म है, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। यदि माँ ने कह देता वो तो कर्ता कारक हो जाता। फिर प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्ता है, बताइए आप लोग कहाँ कर्ता है, प्रवीण है कर्ता, या पुरस्कार है कर्ता, भाई है, या फिर प्रवीण का भाई है,
कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, वो प्रवीण काम नहीं कर रहा है, प्रवीण का भाई काम कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी नंबर सही होगा, प्रवीण का भाई। 61 नंबर, उपर्युक्त वाक्य में कर्म है, बताइए कर्म कौन सा है। इसका मतलब ऊपर दे रहा होगा, देखिए यही वाला है, यही प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कर्म क्या है, क्या प्राप्त किया, प्रथम पुरस्कार, यानी प्रथम पुरस्कार ही कर्म होगा। तो ये दिया गया है, देखिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 62 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक कौन सा हो जाएगा, जिसमें संबंध बताया जा रहा है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, पहले भी करवा चुका हूं मैं, काकी के आया हुआ है इसमें। माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। इसमें बताना है कारक है कि कौन सा कारक है, इसमें क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या वाक्यांश। क्या है इसमें, देखिए माँ का लड़का दिया गया, काकी के दिया गया, यानी संबंध कारक होगा इसमें सही। इसका सही आंसर क्या होगा, संबंध कारक, क्योंकि माँ का लड़के के साथ संबंध बताया जा रहा है। सभी चिट्ठियाँ, या थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई। देखिए यहाँ पर डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, क्या है कर्ता, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, डाक है कर्ता, भेजी गई कर्ता है, सभी कर्ता है, यह चिट्ठियां यहाँ पे हैं, चिट्ठियां क्या है यहाँ पर कर्ता, काम कौन कर रहा है, वो तो नजर आ नहीं रहा है, इसमें जो काम करने वाला है वो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, ये कर्मवाच्य वाला वाक्य है, जिसमें कि कर्म को प्रधान बनाया जाता है, कर्म को ही कर्ता बना दिया जाता है। यानी कर्ता कौन सा हो जाएगा इसमें, सभी चिट्ठियाँ, ठीक है, सभी चिट्ठियाँ हो जाएगा इसमें कर्ता। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव इंग्लिश में पढ़े होंगे, उसी प्रकार से किया जाता है। जैसे कि आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कर्म को कर्ता के रूप में बना देते हैं और कर्ता को वाई लिख कर लिख दिया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें किया गया है, उसने कर्ता, सीधे कर्म को कर्ता बना दिया गया है, इसलिए सभी चिट्ठियाँ क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, बस इतने ही क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं सभी पुराने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अभी तक जितने बने हैं उतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि जितनी परिभाषाएं हैं इससे बाहर कुछ भी परिभाषा नहीं है कारक से संबंधित। मैंने डिटेल में पूरा बता दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार फिर मैं कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर 5 लोगों को आपको करना ही करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।